अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। लड़के ने कहा, अगर उन्हें तातारियों ने पकड़ लिया और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए तातारियों को हमारा पता दे दिया तो? सुरैया ने कहा, चुप रहो, अपने मेहमानों के बारे में ऐसी बातें नहीं सोचा करते। अगर फिर बर्फबारी शुरू ना हुई तो हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे ना, इंशाअल्लाह। इस्माइल खामोश हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चिल्लाने लगा, वो आ गए, वो आ गए। आपा आपा, उधर देखो, वो पहाड़ी दुम्बल आ रहे हैं। देखो आपा, देखो वो कितना बड़ा है। उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर चल रहे हैं। आग बुझ तो नहीं गई होगी ना? सुरैया ने दरख्त की आड़ से एक तरफ होकर देखा। ताहिर कंधे पर एक पहाड़ी दुम्बा उठाए नदी पार कर रहा था। इस्माइल ने फिर कहा, आपा, आग बुझ तो नहीं गई होगी? मुझे बहुत भूख लग रही है। सुरैया ने कहा, तुम तो कहते थे कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है, सैर हो गए। मैं ये ना कहता तो आप अपना हिस्सा भी ना खाती, लेकिन अब तो खुदा ने दुम्बा भेज दिया है। आपा ये बहुत अच्छे आदमी हैं। ताहिर ने सुरंग के करीब पहुंचकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, आप जल्दी अंदर चलें। मुझे डर है कि आसपास तातारियों का कोई गिरोह ना हो। ये दुम्बा मेरे तीर का निशाना बनने से पहले जख्मी था। थोड़ी देर बाद जब तहखाने में सुरैया दुम्बे का गोश्त भून रही थी, इस्माइल ताहिर के करीब आग के सामने बैठकर बार बार बेकरारी के साथ ये कह रहा था, आपा, पक गया होगा कि जल्दी उतारो ना, पक गया होगा, जल्दी उतारो ना। ताहिर गुज़िश्ता जिस्मानी तकलीफ और ज़हनी परेशानियों के बाद इस तंग और तारीक तहखाने में एक तरह की आसूदगी महसूस कर रहा था। ताहम मुस्तकबिल के मुतालिक एक छुपता हुआ सवाल, एक एहसास ताहिर को कभी कभी परेशान कर देता था। तो अपने ख्वाबों ख्यालों में गुम हो जाता था कि वो बगदाद पहुंच जाए और मस्जिदों में खड़े होकर के चिल्लाए, लोगों को जमा करे, मुसलमानों को बताए कि तातारी आ रहे हैं, वो होशियार हो जाए। और कभी कभी उसका ख्याल ये भी होता था, ये कि इंसान जब तन्हाई में होता है तो उसे ख्याल आता है और वो ये चिल्ला करके झल्लाहट में कहता था, वहीदुद्दीन जो खलीफा के सामने मुजरिमों की तरह खड़ा हो और उसे बुरा भला कहे, उसे सजा देने के लिए कहे, लोगों को कहे, देखो ये वो गद्दार है जिसने चंगेज खान को तुम्हारी तरफ बुलाया हुआ है, तुम्हें बेच दिया, उसके सामने दौलत के लालच में अपने ईमान को बेच दिया है। इस तरह के ख्याल उसके दिल में आते थे। इसी बीच में कभी कभी सुरैया की मीठी सी आवाज उसके कानों में आती थी। वो पलट करके सुरैया को देखता था तो ऐसे लगता था जैसे सारे जहान की खुशियां उसके आगोश में सिमट गई हो, और वहां से निकल करके वो सुरैया की तरफ मुड़ जाता था, जैसे सुबह के कोहरे में सूरज की पहली रोशनी आए और चेहरा सुरैया का उसके आंखों के सामने आ जाए। सुरैया के चेहरे पर बाप के बिछड़ने का गम और दुनिया भर की मुसीबतें होने के बाद में भी उसकी मलूल निगाहें, गमख्वार निगाहें ताहिर को जो पहला और आखिरी पैगाम दे रही थी वो ये था कि हम एक दूसरे के लिए हैं, हमें एक दूसरे की जरूरत है। ताहिर महसूस कर रहा था कि इस सूरत से मिलती जुलती एक धुंधली सी तस्वीर उसके दिल में पहले भी मौजूद थी। ऐसी आवाज वो पहले भी सुन चुका था। ताहिर ऐसी हालात में था जैसे रेगिस्तान में भटकता हुआ कोई एक इंसान हो जिसे कोई कुछ ना नजर आता हो, उसे एक सायेदार दरख्त मिल जाए, उसकी जिंदगी में कोई उसका गम बांटने के लिए हो। उसके ख्याल में ये चीजें आती थी। और हर इंसान जब तन्हा होता है तो उसे अपने शरीके हयात की जरूरत महसूस होती है, एक गमख्वार की जरूरत होती है, एक साथी की जरूरत होती है। महसूस करता है जहां किसी दोशीजा की खोई हुई मुस्कुराहट उसे वापस दिलाना उसके लिए कायनात का सबसे बड़ा मसला बन जाता है। लेकिन वो उन लोगों में से नहीं था जो फूलों से खेलने की बजाय कांटों को मसलने में जिंदगी को सही लज्जत महसूस करते थे, जिन्हें रबाब की तानों से तलवार की झनकार ज्यादा दिलकश महसूस होती है, जो अपने लिए जीने के बजाय दूसरों के लिए मरना सादत समझते हैं, और किसी एक फूल को अपनी आंखों के लिए सामान्य तस्कीन बनाने के बजाय अपने खून से हजारों पौधों को सैराब करते हैं, सींचते हैं। सुरैया की तरह ख्वारजम की और हजारों लड़कियों की बेकस और बेकसी की तस्वीर ने उसके दिल के अंदर में एक हरारत महसूस कर दी। उसका जिस्म कांप गया। उसे कौम की इन हजारों बेकस बहनों और माओं की जिगर दोज चीखें सुनाई देने लगी, जिनकी इज्जतें लूटी जा रही थी, जिनके सामने जिनके भाई, माँ, बाप, बहन
सारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को कत्ल किया जा रहा था और उनकी इज्जतें लूटी जा रही थी। उनकी अस्मतों की तरफ फैशी तातारियों के हाथ बढ़ रहे थे, जो फटी फटी निगाहों से आसमान की तरफ देख कर कह रही थी, हमारी अस्मत के रखवाले कहाँ गए? हमारे गयूर बेटों और बहादुर भाइयों को क्या हो गया? ताहिर ने चौंक कर कहा, हम कल पिछले पहर यहां से रवाना हो जाएंगे। सुरैया थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई और ताहिर ने फिर कहा, हमें सिर्फ पहले 2-3 मंजिल में खतरा है, उसके बाद शायद किसी चौकी से मदद मिल जाए। सुरैया ने कहा, मुझे सिर्फ इस्माइल का ख्याल है, हमारे पास सिर्फ एक घोड़ा था और वो भी मर चुका है। मर चुका है? आपने कब देखा? जब आप शिकार के लिए गए थे, मैं वहां दोबारा गई थी, मुझे वो सुबह ऐसा लग रहा था जैसे बीमार है, लेकिन दोपहर को जब गई देखने तो मर चुका था। ताहिर गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद इस्माइल ने कहा, आप मेरी वजह से परेशान न हो, मैं आपके साथ पैदल चल सकता हूँ। सुरैया ने कहा, आपको ये उम्मीद नहीं कि खारजम की फौज दोबारा इस तरफ आएगी? ताहिर ने जवाब दिया, खारजम शाह ने नाउम्मीद कर दिया, वो तैमूर मुल्क के लिए नहीं भेजा फौज, तो हमारे लिए क्या खाक भेजेगा? ये तो हमारे लिए अच्छा था कि एक जख्मी घोड़ा मिल गया था, हम रास्ते में महफूज हो गए। अगर हम पैदल पहाड़ी का रास्ता चलेंगे तो खुले मैदान से ज्यादा महफूज होगा कि वहां से हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे और कहीं ना कहीं कोई जख्मी फौजी का घोड़ा मिल जाए जिस पर हम सवार होकर के वहां से निकल जाएंगे। शाम को ताहिर ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद में जैसे ही वो बैठे हुए थे, कई घोड़ों की आवाजें सुनाई दी। जो छत के ऊपर में हिनहिनाहट की आवाज आई और आवाज आदमियों की आने लग गई तो वो तड़प गया। सुरैया ने कहा कि शायद तातारी आ गए हैं। ताहिर ने कहा, देखते हैं कौन है, अंदर आने का तो खतरा नहीं है, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। ताहिर ने आहिस्ता से कहा, हो सकता है बहुत सारी फौज आ रही हो, हम इंतजार करते हैं। ताहिर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, नहीं, हम यहां से इंशाअल्लाह जरूर जाएंगे। सुरैया ने कहा, हम यहां से कैसे जाएंगे? ताहिर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, इंशाअल्लाह हम जरूर जाएंगे। कब? शायद आज ही रवाना हो जाएं। सुरैया ने चौंक कर पूछा, आज? हाँ, आप इस गोश्त में से 2-3 दिन की खुराक थैले में डाल लें, लेकिन बर्फानी रास्ते में रात के वक्त पैदल चलना, आप पैदल चलने के मुतालिक क्यों सोचती हैं? क्या कुदरत ने हमारे लिए घोड़े नहीं भेजे? सुरैया ने कहा, इनके घोड़े छीनना जरा मुश्किल है। ताहिर ने जवाब दिया, जो काम जरूरी हो उसके मुतालिक ये नहीं सोचा जाता कि ये मुश्किल है आसान। थोड़ी देर बाद ऊपर से ठकठकाहट की आवाज आने लगी और सुरैया बोली, वो दरमियान के बड़े कमरे में शायद आग जलाने के लिए दरवाजे तोड़ रहे हैं और घोड़ों को अस्तबल में बांध आए हैं। मैं सीढ़ी पर चढ़ती हूँ, उनकी आवाजें सुनकर मैं उनकी तादाद के सही अंदाजा लगा सकती हूँ कि कितने होंगे। लेकिन ताहिर ने कहा, ऊपर के पत्थर को हिलाना नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो नीचे उतरी और सीढ़ी पर चढ़ी और अंदाजा लगाई। उतरने के बाद उसने बोली कि 7 के लगभग हैं यहाँ पर। अब तहखाने के अंदर अंधेरा था, हर लहजा अंधेरा बढ़ते जा रहा था। तातारी अपनी जुबान में कोई राग गा रहे थे। ताहिर इशा की नमाज अदा करने के बाद देर तक बैठा रहा। जब तातारियों का राग खत्म हुआ तो वो सुरैया और इस्माइल को तैयार रहने का मशवरा देकर सीढ़ी पर चढ़ा और छत के करीब कान लगाकर सुनने लगा। एक तातारी बातें कर रहा था और बाकी खामोश थे। तातारी जुबान के चंद अल्फाज ताहिर सीख चुका था और वो सिर्फ ये अंदाजा लगा सका कि बोलने वाला अपने साथियों को कोई कहानी सुना रहा है। ताहिर ने आहिस्ते से सिल खिसकाकर एक तरफ कर दिया और सुराख में से सर ऊपर निकालकर ये महसूस करते हुए कि कमरे में कोई नहीं, बाहर निकल आया और पत्थर की सिल इसी तरह शगाफ पर रख दी। अंधेरा चंद कदम चलने के बाद ताहिर के हाथ एक दरवाजे पर लगे। उसने आहिस्ता आहिस्ते से दरवाजे को बाहर धकेला, लेकिन दरवाजे की चरचराहट ने उसे परेशान कर दिया और वो उसे जल्दी से बंद करके दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। बंद होते वक्त दरवाजे की चरचराहट आवाज बहुत ज्यादा थी। कहानी सुनाने वाला तातारी अचानक खामोश हो गया। उसने अपने किसी साथी से कुछ कहा और जैसे सोया हुआ इंसान हो उसी हालत में बड़बड़ाने लगा। ये 2 आदमी, जिनमें से एक ताहिर के अंदाजे के मुताबिक दास्तान गो था, कहानी सुना रहा था, कुछ देर एक दूसरे से बहस करते रहे। दरमियान वाले कमरे में उनमें से एक के दाखिल होने की आहट सुनाई दी। वो बदस्तूर बड़बड़ा रहा था। ताहिर ने फौरन ही अंदाजा लगाया कि इन 2 के अलावा बाकी सब तातारी सो गए हैं। तातारी ने दरमियानी कमरे से गुजरने के बाद ताहिर के कमरे का दरवाजा खोला। चूंकि अब दरमियानी कमरे के दोनों
दरवाजे एक दूसरे के सामने थे, इसलिए तीसरे कमरे से आग की हल्की रोशनी ताहिर के कमरे में पहुंच रही थी। वो दीवार के साथ सिमट कर बेहस हरकत खड़ा रहा। तातारी बेपरवाही से ताहिर के